All right, let us move on to the next topic also. We will finish that also in this class only. ठीक है. The next topic would be force between multiple charges. Coulomb's force between multiple charges. ठीक है. Coulomb's force between multiple charges, यानी दो चार्जेस हों तो Coulomb's लॉ अप्लाई करेंगे. ये दो से ज़्यादा चार्जेस हों तो फिर क्या करना चाहिए. दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न. तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन मोर देन टू चार्जेस आर बीइंग प्रेजेंट देन द फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब ये क्या है, ये आपने पहले भी सीखा होगा. व्हेन टू वेव्स आर देयर, वेव्स वाले चैप्टर में, ऑसिलेशंस एंड वेव्स में, वहाँ पर सीखा होगा. व्हेन टू वेव्स आर गोइंग विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम टाइम पीरियड, या या फिर आपको फ्रीक्वेंसी के नाम से सिखाया होगा. सो व्हेन दे आर देयर एंड व्हेन दे आर एडेड टुगेदर देन देयर एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस. इट्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस. आपने फर्स्ट पीयू में सीखा होगा y इक्वल्स y1 प्लस y2, इस तरीके से सीखा होगा. और ये भी सीखा होगा कि अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है. वन क्रेस्ट एंड वन क्रेस्ट जॉइन टुगेदर, फाइनली इट्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस. वन ट्रफ एंड वन ट्रफ जॉइंस टुगेदर, इट्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस. लेकिन अगर ये इसको थोड़ा मैं आगे कर दूँ, समझो यहाँ से जोड़ दूँ, इन दोनों वेव्स को जोड़ दूं, तो फिर इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, मिनिमम हो जाएगी वेव. यस, सो आई थिंक दीज थिंग्स यू हैव लर्न बिफोर. सो उसी चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू गाइज. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to the principle of superposition, the force on any charge due to a number of other charges is, the force on any charge due to a number of charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. I repeat, according to principle of superposition, the force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken at a time. ठीक है. अब इसको समझाने के लिए समझो कि तीन चार्जेस ले रहा हूँ मैं. ठीक है, ये Q1 हो गया, समझो Q2 इधर है, ठीक है, और समझो Q3 इधर है. लेट अस फाइंड थ्री चार्ज सिस्टम है. अब इसमें समझो एक ही प्लेन में है. ठीक है, लेट अस नॉट कंफ्यूज विथ 3D. समझो एक ही प्लेन में है. नाउ आई नीड टू फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द अदर चार्जेस. फोर्स ऑन Q1 या ड्यू टू Q2 इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. जाहिर सी बात है तीनों पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. Q1 Q2 है, लाइन ज्वाइन करोगे, ठीक है, और इसकी फोर्स इस तरीके से आएगी F12. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज F12 एंड इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3 इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, F13. इस तरीके से आपको आंसर आएगा. तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैन बी रिटन एज 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 square R12 cap. Similarly, force on 1 due to 3, force on 1 due to 3 is F13, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R13 square R13 cap. R13 इस डायरेक्शन में जाएगा, R13, ठीक है, R12 इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो F12 एंड F13 आई हैव रिटन इट डाउन. तो टोटली इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, वेक्टर सम. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग नाउ. क्या था वो स्टेटमेंट सुपरपोजिशन का? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the force experienced by one charge due to a system of charges is equal to the vector sum of अभी आगे करूंगा उसे, vector sum of the individual forces due to other charges. पहले F12 पहचानेंगे, फिर F13 पहचानेंगे, दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे वेक्टरली. तो वेक्टरली ऐड करना हो तो इसको पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करके आप कर सकते हो. फाइनल आंसर आपका यहाँ पर आएगा. ठीक है, तो उस पर डीप नहीं जाना है. तो दैट इज़ योर कैपिटल F.
तो कैपिटल F टोटल फोर्स ऑन 1 इज गिवन बाय F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस F13 force on 1 due to 3. Therefore, the answer is F total force equals 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 square R12 cap plus 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R13 square R13 cap. दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, कुछ नया नहीं किया है. आई होप इट इज़ क्लियर. डन. इफ यू वांट आई कैन रिपीट इट ऑफ. क्या किया यहाँ पर? Q1 है, Q1 Q2 Q3 है. Q1 पे क्या क्या फोर्सेस हैं? 2 की वजह से इस तरीके से F12 जा रहा है. Q1 पे 3 की वजह से F13 इस तरीके से जा रहा है. F12 को फार्मूला में लिख लिया, F13 को फार्मूला में लिख लिया. दोनों फोर्सेस को ऐड किया वेक्टोरली, F12 प्लस F13 ऐड करने के बाद आपको टोटल फोर्स मिलेगा. क्लियर? तो अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस हों तो फिर इसको मैं F टोटल F इक्वल्स F12 प्लस F13 प्लस सो ऑन F1n हो जाएगा. ठीक है, F1n हो जाएगा. n नंबर ऑफ फोर्सेस आर देयर. ठीक है, अब उसको आप वैसे भी यही इक्वेशन को लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर प्लस R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर R13 कैप सो ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बाई R1n स्क्वायर R1n कैप. बदलने वाली चीज़ कौन सी है? Q2 R12 2 की जगह जो है वो बदलती जाती है. 2 की जगह 3 हो गया, 2 की जगह 3 हो गया, 2 की जगह 3 हो गया. तो n नंबर्स के लिए 2 की जगह जो है पहले इक्वेशन में वो 2 जाके n बन जाएगा. फाइनल इक्वेशन वही है. लास्ट में कोने में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बाई R1n स्क्वायर R1n कैप. आई होप इट इज़ क्लियर. डन. तो उसको एक और तरीके से लिखते हैं. वो क्या है? अब इसमें इस पूरे इक्वेशन में Q1 कॉमन है, हमेशा Q1 रहता है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है. ठीक है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया. बदलने वाली चीज़ों को समेशन में डालेंगे. वो क्या है? Q ऊपर Q1 Q2 की जगह मैं QI लिख लूँगा, R1I लिखूँगा. ठीक है, क्योंकि I ही बदलता जा रहा है ना. R1I कैप लिख लूँगा, R1I स्क्वायर ऊपर नीचे. तो I कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 2 से शुरू होकर n तक जा रहा है. आई होप इट इज़ क्लियर. सो QI बाई R1I स्क्वायर R1I कैप I इक्वल्स 2 to n. आई होप दिस इज क्लियर. आखिर में उसने बताया जो मैंने पहले ही बता दिया, द वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड बाय पैरेललोग्राम लॉ या ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ. जो भी लॉ आपका यूज़ करना है आप यूज़ करके वो काम कर सकते हो. फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस इज इंपॉर्टेंट. कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. हमेशा हर पेपर में पूछता है, या तो मेन एग्जाम में नहीं तो सप्लीमेंट्री में, दोनों में एक बार तो पूछता है. फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस बहुत ज़रूरी है सीखना. ये समझ में आ गया तो आगे चल करके इसी तरीके से 2-3 बार रिपीट होता है पूरे PU सिलेबस में. ऐसी ही चीज़ें, बस फोर्स बदल जाएगी, कुछ और बदलेगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा. तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है, 1 मार्कर बन सकता है यहाँ. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल यूज्ड फॉर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस फॉर कूलम्स लॉ? प्रिंसिपल बिहाइंड इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन. आई होप वी आर क्लियर विद दिस. ठीक है, तो this is another important topic that we have finished, yeah, and we can move forward in the upcoming sessions. So I'll stop at this. Thank you.